जगहों पे जो डेड बॉडी संरक्षित करके रखी जाती है, जैसे मम्मी कहते हैं, उनके 32 के 32 दांत आज भी वैसे ही हैं जैसे पहले हुआ करते थे, हज़ारों साल पहले। क्या ऐसा कारण था? उनके पास कोई अद्भुत टूथपेस्ट था या कोई मैजिशियन वाला कुछ चमत्कारी टूथपेस्ट था? ऐसा तो नहीं था। उस समय तो कोई टूथपेस्ट ही नहीं हुआ करते थे। फिर क्या कारण है कि उनके जो दांत है पूर्ण रूप से ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई कीड़ा नहीं, कोई दांत टूटा हुआ नहीं, कोई सड़न नहीं? ऐसा क्या हो गया? और जबकि आज का जो समय है, हमें इतना मोनोपोली से, इतना हमारे दिमाग में भर रखा है कि दिन में 2 बार टूथपेस्ट कीजिए। छोटे छोटे बच्चों को, 2.5-3 साल के बच्चों को आप टूथपेस्ट कराइए, हाथ में ब्रश पकड़ा दीजिए, टूथपेस्ट डालिए, उन्हें टूथपेस्ट कराना है। और अलग अलग पता नहीं कितनी मार्केट में कंपनीज आ गई टूथपेस्ट की, जो वही कंपनी जो पहले जब हमारे जो पूर्वज थे, जब वो नीम के दातुन से मंजन करते थे या हाथ पे गोमे राख से मंजन करते थे, वो कहते थे कि ये चीज़ें नहीं ख़राब है, ये चीज़ें आप यूज़ मत लीजिए, इस्तेमाल मत कीजिए, इससे आपके दांत ख़राब हो जाएंगे। फिर वो टूथपेस्ट लेके आए और आज वही कंपनीज कहती है कि हमने अपनी टूथपेस्ट में प्राकृतिक चीज़ें डाल दी है, चारकोल डाल दिया है, नीम डाल दिया है, लौंग डाल दिया है, ये सब चीज़ें डाल दी है और हमारा टूथपेस्ट एडवांस हो गया है। तो आप ये बताइए कि आपने जो चीज़ें आज डाली है टूथपेस्ट में, हम तो प्राकृतिक रूप से कब से करते आ रहे थे और हमारे पूर्वज तो इसी से ही मंजन करते थे, दातुन ही करते थे। तो एडवांस आप है या हमारे पूर्वज थे? तो बिल्कुल सीधी सी बात है कि हमारे पूर्वज एडवांस थे ना। जो चीज़ें आप आज डाल रहे हैं, उन्होंने तो कब से, सालों से वो चीज़ें उन्हीं का ही इस्तेमाल करते आ रहे थे और वो भी प्राकृतिक रूप से। आप तो वो चीज़ें कृत्रिम रूप से हमें दे रही हैं। अब जो टूथपेस्ट में आप डालते हैं, सबसे पहले तो आप उसमें डालते हैं सोडियम लॉरेल सल्फेट, जो मुंह में झाग बनाता है। कभी भी आप जब मंजन करते हैं ना, तो जितनी मर्जी वाल कूला कर दीजिए, वो झाग आपके मुंह से पूर्ण रूप से कभी नहीं जाता। वो झाग मुंह की से, देखिए जो मुंह में झाग इकट्ठा हुआ है, जो बचा हुआ है, वो कहाँ जाएगा? वो सलाइवा से, अब जो मुंह में लार बन रही है, वो पेट में ही जाएगा ना। दूसरा उसमें आप डालते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड, जो एक तरह का ऐसा केमिकल है जो उस टूथपेस्ट को सड़ने से बचाता है। एक तरह का ब्लीचिंग एजेंट है। जो आपके दांतों में आर्टिफिशियल चमक आ रही है ना, ये उसकी वजह से आती है। जो दोनों ही केमिकल्स हैं, दोनों ही कोई नेचुरल नहीं है, दोनों के ही साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद में आप टूथपेस्ट पे लिखते हैं कि 6 साल से छोटे बच्चे को एक पी साइज़, मतलब एक मटर के दाने जितना आप टूथपेस्ट करा सकते हैं। आप मुझे ये बताइए कि जो छोटे बच्चे होते हैं, आप किसी भी छोटे बच्चे को अगर आप टूथपेस्ट कराते हैं, क्या वो बच्चा पूर्ण रूप से वो टूथपेस्ट बाहर फेंक पाता है, बाहर थूक पाता है? उसका कुछ ना कुछ भाग क्या उसके पेट में नहीं जा रहा है? क्या ये केमिकल्स, ये जो ब्लीचिंग एजेंट्स हैं, उसके पेट में नहीं जा रहे हैं? कि ये सोडियम लॉरेल सल्फेट जो झाग बना रहा है, जो इतने एक तरह का विषैला पदार्थ है, क्या ये उस बच्चे के पेट में नहीं जा रहा है? तो आप बच्चे को अच्छी आदत के साथ में क्या जहर पेट में नहीं डाल रही हैं? एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहूँगी मैं आपसे कि जो भी भाई बहन व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, क्या कभी ऐसा होता है कि व्रत या उपवास वाले दिन आपने मुंह में चावल ले लिए, अच्छे से चबा दिए, फिर उसको थूक दिया और फिर आपने कहा भाई हमारा तो व्रत उपवास नहीं टूटा? नहीं कहते ना। क्यों नहीं कहते? क्योंकि जब मुंह में कोई भी चीज़ जाती है, जब हमारी टंग पे, हमारी जीभ पे लगती है, उसका कुछ ना कुछ भाग हमारे पेट के अंदर ज़रूर जाता है। तो क्या टूथपेस्ट का भाग नहीं जाता होगा? क्या ये चीज़ हमारी बॉडी को नुकसान नहीं करती होगी? क्या ये हमारे छोटे छोटे बच्चों को नुकसान नहीं करती होगी? यहाँ तक कि टूथपेस्ट का हर एक केमिकल, हर एक जो भी इसके इंग्रेडिएंट यूज़ हुआ है, वो एक तरह का विष ही है। इसी के साथ में इसका जो बेस मटेरियल है, वो लोग क्या करते हैं कि जानवरों की हड्डियाँ, चर्बी, ये सब यूज़ करते हैं कैल्शियम के स्रोत के लिए। तो आप एक बात बताइए, क्या ये आप टूथपेस्ट करके आप शाकाहारी रहे या मांसाहारी हो गए हैं? तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये हमें इसीलिए ही करवाई जा रही है कि जो हमारा प्रकृति से जो जुड़ाव है, जो हमारा लगाव है, जो हमारे पुश्तैनियों के, जो हमारे पूर्वजों के जो संस्कार हैं, ये सब हमसे छीन लिए जाए। वापस प्रकृति की तरफ जाना है, ना कि इन केमिकल्स का यूज़ करके हमारे शरीर को, हमारे बच्चों के स्वास्थ्य को बिगाड़ना है। इसके लिए एक तो आप जितना हो सके नीम का दातुन कर सकते हैं। अगर आप नीम का दातुन करने में असमर्थ हैं, आपके आसपास नहीं मिल पा रहा है, आप जैसे बड़ी बड़ी सिटीज़ में रहते हैं, वहाँ पे नहीं मिल पा रहा है आपको, तो आप हमारे संस्थान से गोमय भस्मयुक्त मंजन मंगा सकते हैं। हमारे संस्थान ने दंत प्रभा मंजन बनाया है, जो पूर्ण रूप से प्राकृतिक है। इसके जो मूल इंग्रेडिएंट है, इसके जो मुख्य जो भी इंग्रेडिएंट डाले हैं, वो देसी गोमाता के गव्य हैं, जो किसी भी तरह से कोई नुकसान नहीं करते हैं, पूर्ण रूप से प्राकृतिक है। अगर आपका बच्चा मंजन करते हुए उसे अंदर भी ले लेता है, अगर वो मंजन मुँह से अगर पूरा का पूरा पेट में भी चला जाता है ना, तो वो बॉडी को डिटॉक्स करेगा, ना कि कोई भी किसी भी तरह का साइड इफेक्ट करेगा। कोई जहर तो है ही नहीं, कोई विषैला पदार्थ ही नहीं है, तो नुकसान कैसे करेगा? और जब भी आप बच्चों को करवाते हैं ना मंजन, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि बच्चा जो मुंह में ले रहा है उसका 50% तक अंदर ही लेता है, ना कि बाहर डालता है। बाहर नहीं फेंक पाता है। बच्चे छोटे होते हैं, वो नहीं समझ पाते कि उन्हें पूरी तरह से बाहर निकालना है। और वो क्या समझ पाएंगे, जो झाग मुंह में बनता है वो तो बाहर निकलता ही नहीं है पूर्ण रूप से, उसका कुछ प्रतिशत भाग तो आपके बड़ों के भी मुंह में रहता है, तो वो तो बच्चे हैं।
जो दंत प्रभा मंजन है उसके जो मुख्य घटक है वो है गोमय भस्म। गोमय भस्म जो है उसके अंदर ऑक्सीजन की जो मात्रा है ना 30% से लेकर 60% तक है। अब आप ये देखिए अगर आपका बच्चा छोटा है और वो अगर मंजन को अंदर भी ले रहा है ना, तो जो बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन की मात्रा जा रही है वो बॉडी को डिटॉक्स ही करेगी, कोई केमिकल तो दे नहीं रहे हैं आप। और इसके साथ ही जो इसकी और अधिक जो इंग्रेडिएंट्स है, जो इसके घटक है, वो है लौंग, वज्रदंती, नमक, भीमसेनी कपूर। साथ ही साथ में जो भी हमने इसमें प्राकृतिक औषधियाँ डाली है वो पूर्ण रूप से शुद्ध है, प्राकृतिक है, कोई इसका नुकसान नहीं है। आपके घर में बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी उम्र के सभी व्यक्ति इसको यूज़ कर सकते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है। जबकि इससे शरीर का जो ऑक्सीजन लेवल है वो बढ़ेगा ही, कोई केमिकल आप बॉडी में डाल ही नहीं रहे हैं। तो जितना हो सके प्रकृति से जुड़ाव रखिए, उसी की तरफ रहिए, उसी की तरफ रुझान रखिए, जितना हो सके प्राकृतिक चीज़ों को अपनाइए ताकि जो आपका शरीर है वो विष मुक्त रह सके, कोई भी किसी भी तरह का केमिकल, कोई टॉक्सिन्स आपके शरीर में ना जा पाए। आप हमारे संस्थान से दंत प्रभा मंजन मंगवा सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय गौ माता। और आप किसी भी तरह का स्वास्थ्य संबंधित प्रश्न हो आप निःशुल्क परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद।